जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में आप लोगों से कुछ ऐसे अनुभव साझा करने जा रहे हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि राम नाम की शक्तियां कब आपके जीवन में काम करती हैं और कैसे वह आपके जीवन में काम करती हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि राम नाम की शक्तियां, राम जी की कृपा और राम जी का आशीर्वाद आपके जीवन में तभी फलीभूत होता है जब आप पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित हो जाते हैं। आपका जब तक संसार में किसी के साथ या किसी पर आसक्ति रहती है या उस पर भरोसा रहता है या उससे कुछ पाने की आशा रहती है सांसारिक व्यक्ति से, तब तक भगवान की कृपा आपको ओढ़ती नहीं है। यानी कि भगवान की कृपा जब तक आपके जीवन में उतरती नहीं है। भगवान की कृपा जब आपके जीवन में उतरती है तब आप पूर्ण रूपेण पूरी श्रद्धा से बस भगवान के भरोसे हो जाते हैं। एन कैन प्रकार किसी भी तरह से आपके जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, आप भगवान की तरफ से अपना मुख नहीं मोड़ते हैं। हर परेशानी में, हर खुशी में आप भगवान को याद करते हैं और सब कुछ भगवान का समझकर करते हैं, तो भगवान की कृपा आपके जीवन में उतरती ही उतरती है। आज हम एक आपको ऐसी घटना से अवगत कराते हैं। ये घटना आपको इसी संदर्भ में है और ये घटना आपके जीवन में ऐसे ही प्रकाश करेगी और ये हमारे जीवन से संबंधित एक घटना है। हम एक बार हरिद्वार की यात्रा पे गए हुए थे और घर से हम ऐसे ही निकल गए थे। थोड़ा मूड उस समय खराब था, पैसे वैसे रहते नहीं थे पास में, कुछ भी नहीं था, थोड़ा घर में भी दिक्कत हो गई थी, तो हम घर से बोलकर सीधा हरिद्वार के लिए निकल गए। उस समय क्या था कि हरिद्वार में जो हमारा उस समय कुंभ लगा हुआ था, उस समय की ये बात है। हम हरिद्वार में पहुंच गए, हमारे साथ एक सज्जन और थे, वो हमारे भाई जी थे, यानी कि भैया लगते थे, वो भी हमारे साथ गए हुए थे। हमारे पास पैसे थे नहीं, कुछ भी नहीं था हमारे पास, सीधा निकल गए। मात्र 50 रुपये जेब में थे, हमने ट्रेन की टिकट तक भी नहीं ली थी, भगवान के भरोसे निकल गए थे। अब हम जैसे ही हरिद्वार में पहुंचे, सुबह हुआ और हमने स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर जब हमें भूख लगी तो फिर हमने इधर उधर जो संतों के भंडारे वहाँ पे लगते हैं, वहाँ पर हमने कोशिश करी कि कहीं से थोड़ा भोजन प्रसादी मिल जाए। तो दो चार संतों के हम खालसे पे गए, तो संतों से हमने विनय करी कि संत महाराज थोड़ा प्रसादी हमें भी मिल जाए आपकी कृपा से। तो संत महाराज हमसे कह रहे थे कि ऐसे हम किसी को प्रसादी नहीं खिलाते, किसी को हम अपने आश्रम में या अपने खेमे में नहीं रख सकते, हम आपको जानते हैं नहीं, कुछ है नहीं, आप जाइए अपनी व्यवस्था करिए, बहुत सारे होटल्स हैं वहाँ पे खाइए। इस तरह से उन्होंने हमसे बोल दिया था। बहुत जगह ट्राई किया। वो ये भी हो सकता है कि उस समय भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हों संतों के माध्यम से, क्योंकि संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। वो भी हमारे अंतःकरण के भाव को जान रहे हों और भगवान हमारे जीवन में कुछ करना चाहते हों, इसी वजह से वो ऐसी लीला कर रहे थे हमारे जीवन में। तो हमने बहुत सारे खालसों में इस तरह से अनुनय विनय किया, लेकिन कहीं पर भी हमें भोजन प्रसादी की व्यवस्था उस दिन नहीं मिली। हम बहुत परेशान हो गए थे, 2 दिन से कुछ भोजन नहीं किया था, घर से ऐसे ही निकल आए थे, जेब में पैसे भी थे नहीं। अब हमारे साथ जो भैया थे, हमने उनसे कहा कि भैया अब हमने दुनिया को देख लिया है, अब तो मन में यही आ रहा है। पास में एक शंकर भगवान का मंदिर था, हमने भैया से कहा कि भैया आप जाइए, आप अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो आप अपनी कर लीजिए, हम तो शंकर भगवान के सामने बैठ जाते हैं। माला और आसन हम अपना साथ ले गए थे, बस माला और आसन पर अपना जाप करेंगे, जाप करेंगे, शंकर भगवान चाहेंगे तो भोजन करा देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं कराएंगे। वहीं पे पास में एक शंकर भगवान का आश्रम था, वहां पे जाके बैठ के हमने राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उस समय हमारे मन में बस भगवान से यही लालसा हो गई, यही भाव लग गया कि भगवान अब आपको जो करना है वो आप ही करोगे, चाहे आप भूखा मार दीजिए, चाहे आप छिका के खाई खिलाइए, भरपेट खिलाइए, हमें इससे कोई भी ऐतराज नहीं है। शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर हमने लगभग 1 घंटे 2 घंटे तक लगातार जाप किया था। बहुत सारे लोग पूजा करने आ रहे थे, पूजा करके अपने निकलते जाते थे, हमें उनसे कोई भी किसी से कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमारे भैया जी जो हमारे साथ में थे वो कहीं से आए और हमसे बोलते हैं आके कि रोहित चलो, खाने की व्यवस्था हो गई है, एक महाराज जी हमें बुला रहे हैं। मैंने कहा कि महाराज जी तो अभी हमें आश्रम से भगा रहे थे, अब वो कैसे बुला रहे हैं हमें? कि हमें नहीं पता, मैं ऐसे ही घूम रहा था, महाराज जी ने बुलाया
कि प्रसादी वरसादी पानी है बेटे, आ जाओ। तो मैंने कहा कि मेरे साथ एक और मेरा छोटा भाई है, मैं उसको लेके आता हूँ, दोनों हम साथ में पाएंगे। तो फिर जैसे ही उन्होंने मुझसे ऐसे कहा तो मेरी आंखों में उस समय आंसू आ गए थे कि जब हम इधर उधर भटक रहे थे, भगवान के भरोसे नहीं थे, एक तरह से हम अन्य आश्रय पर जीवित थे, क्योंकि संत भी भगवान का रूप होते हैं, हम उन्हें सांसारिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हम अन्य आश्रय पर थे। तब तक हमारे जीवन में कोई भी व्यवस्था नहीं हुई, ना भोजन की, ना किसी भी तरह से। जब भगवान के आश्रित हुए, जब राम नाम के जाप के आश्रित हुए, शंकर भगवान के आश्रित हुए, तो खुद बुलावा आया भोजन करने के लिए। और भोजन भी फिर हमें ऐसा वैसा नहीं मिला था, भोजन में हमें चने मिले थे और घी से बने हुए पदार्थ, सभी घी से बने हुए पदार्थ, बहुत सारी मिठाई आती, मतलब इतना स्वादिष्ट भोजन, इतने व्यंजन उन महाराज जी कृपा से हमें खाने को मिले थे जिनको हम खुद खा नहीं पाए थे। लेकिन उनको धीरे धीरे, क्योंकि संत प्रसादी है, उनको झूठन करके बिगाड़ा नहीं जाता, कैसे भी करके उनको हमने निपटाया था। तो हमें उस समय एक चीज समझ में आई थी कि जब तक हम सांसारिक लोगों में, संसार के जीवों में या संसार में आसक्ति अपनी रखते हैं, उनसे कोई महत्वाकांक्षा रखते हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं होता है, ना राम नाम का, ना प्रभु कृपा का। प्रभु कृपा का और राम नाम का जब ही चमत्कार होता है जब हमारा पूरा आश्रय प्रभु के चरणों में हो जाता है, राम नाम के चरणों में हो जाता है, और प्रभु फिर हमारा हाथ पकड़कर चलते हैं। सब जगह से आसरा छूट जाता है ना, बस भगवान के आश्रित हम हो जाते हैं, तो भगवान हमारी हर प्रकार से मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और राम नाम की कृपा, राम नाम की शक्ति फिर हमारे जीवन में काम करती है। तो भगवान भी देखते हैं कि आपका आश्रय कहाँ पे है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, राम नाम की कृपा चाहिए, संतों की कृपा चाहिए, तो भगवान के आश्रित हो जाइए, सब कुछ मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा जितनी आपने कभी भी अपने अंतर मन से मनसा नहीं करी होगी। आपने अपने अंतर मन से उस चीज के लिए एक्सपेक्टेशन उतनी रखी नहीं होगी जितनी आपको मिल जाएगी। तो इस उदाहरण के माध्यम से, एक सत्य अनुभव के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि राम नाम की शक्तियों को देखना है, सिद्धियों को देखना है, कृपा को देखना है, चमत्कार को देखना है, तो आपको राम नाम से सच्चे हृदय से जुड़ जाना है और प्रभु राम जी के समर्पित हो जाना है। अन्य किसी का भरोसा आपको नहीं रखना है। तो राम नाम का चमत्कार, दिव्य कृपा आपके जीवन में स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपने अनुभव भी हमें आप साझा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।